तो स्टूडेंट्स बात करेंगे आज फंक्शन में डोमेन का। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया इंटरवल ना, क्लॉज इंटरवल, ओपन क्लॉज और क्लॉज ओपन इंटरवल। अब बात करेंगे स्टूडेंट डोमेन का। डोमेन क्या है? अब बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे जहां आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा आप। सबसे पहले आपको हम मैपिंग ऑफ सेट्स बता देते हैं, रिलेशन बता देते हैं। ठीक है, कि डोमेन किसको कहते हैं। जैसे कि आपको स्टूडेंट पता होगा कि जितने भी इनपुट रियल नंबर हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। चलिए इसको हम एक इस खोपड़ी में बंद करके इसको बता देते हैं ना। इसमें कुछ नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 और ये जो हमारा फंक्शन है एक कहीं न कहीं f(x) बराबर x² के रूप में है। मान लेते हैं फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है स्टूडेंट f(x) बराबर x² के रूप में है। समझिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डोमेन जो बनाएंगे ना, डोमेन जो फाइंड करेंगे उसको सॉल्व करने में ये हमें हेल्प करेगा। तो x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। हमने क्या किया, इसमें स्क्वायर करके इस सारे नंबर को इसमें लिख दिया। ये सब के सब नंबर क्या है? इनपुट और ये सब नंबर क्या है? आउटपुट। इनपुट दिया, आउटपुट आया। एक मशीन में गेहूं डाले आटा निकल गया, सरसों डाले तेल निकल गया ना। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट ये सब के सब नंबर क्या है? इनपुट। इधर वाला इनपुट है और इनपुट को ही स्टूडेंट कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। और यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 2 3 4 5 और कुछ नहीं। क्या समझे कि इनपुट वाला जितना नंबर है ये सब के सब क्या कहलाता है? डोमेन। कहता है कि मेरे में तुम जो डाल सकते हो वो सब के सब क्या होगा? इनपुट ना। बाबू इधर आ जाइए। आउटपुट, हमने इसको स्क्वायर करके इसके साथ जो रेंज बनाया ये क्या है? आउटपुट। ये 4 के साथ, ये 9 के साथ, ये 16 के साथ, तो ये 25 के साथ। ये जो रेंज तैयार हुआ है ये रेंज कहलाता है। इसको कहते हैं रेंज। रेंज बराबर कितना? जिसके साथ ये रिलेशन एरो की सिंबल से बना रहा है 1 4 9 16 25। ये सब के सब क्या है? रेंज। इनपुट वाले नंबर क्या है? डोमेन। आउटपुट जो इसके साथ ये रिलेशन तैयार कर रहा है, इसके साथ मिल रहा है, मुलाकात हो रही है, ये चुपके चुपके नहीं, चुपके चुपके कहाँ हो रहा है? यहाँ तो सबको दिखा के हो रहा है। तो ये सब के सब क्या कहलाएगा? रेंज। लेकिन जब मुलाकात हो चुपके चुपके तो आदमी देख ही लेता है, वो छुपके देखता है। तो वो छुपा हुआ कुछ नंबर है। 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर है? कहोगे सर 2 है 3 है। 4 और 9 के बीच में कौन सा नंबर है? कहोगे सर 5 है 6 है 7 है। 9 और 16 के बीच में क्या है? तो कहोगे 10 है 11 है 12 है 13 है 14 है और 15 है। 16 और 25 के बीच भी बहुत सारे नंबर ही। ये सब के सब ये जो नंबर है मैंने बाहर में लिख कर दिखाया है, ये अंदर में नहीं अटता, इसीलिए बाहर में लिख दिया। ये सब के सब नंबर इसी में है ऑलरेडी पहले से। कहोगे सर ये नंबर तो इसके साथ बनाए। अरे बनाने का नहीं है, हमने इस नंबर में इनपुट डाला तो आउटपुट आया, इसमें इनपुट डाले तो आउटपुट आया, लेकिन ये आया नहीं, पहले से था, लेकिन हमने इसका इस तरह से सॉल्व करके इसके साथ एरो का सिंबल बना दिया। कॉलेज में आप एडमिशन लिए, कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, इसीलिए लड़कियां उस कॉलेज में नहीं आई, पहले से थी इस कॉलेज में एडमिशन लेके, और आप आए, आप अपने नजरिया से उसे दोस्त बना लिए।
उसी प्रकार से स्टूडेंट्स इस घर में सारे नंबर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 ऐसे करके, लेकिन आपने इनपुट अपने मन से इसमें डाले हो। इनपुट जब इसमें दिए तब इसका हम किए अरे इसका आउटपुट 1 आएगा तो 1 के साथ इसका रिलेशन तैयार करो। हमने इनपुट दिया 2 तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, तो हमने इसके साथ 4 के साथ इसका इमेज बना दिया। इसका मतलब है कि इसमें जो है, इसमें 1 से लेके 25 तक ये जो नंबर दिख रहा है ये तो रेंज था। इसके अलावा भी इसमें जो नंबर है वो सब के सब कहलाता है स्टूडेंट कोडोमेन। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें बहुत सारे नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 .9 10 .25 26, इसी तरह से बहुत सारे नंबर, यानी ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। तो कोडोमेन में बहुत सारे नंबर आ जाएगा। डोमेन में इनपुट वाला नंबर, जो इनपुट किया जा सकता है, जो पॉसिबल है। और रेंज क्या कहलाएगा? जिसके साथ इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आया वो रेंज कहलाता है। एक तरीका तो ये है डोमेन मालूम करने का। पहला टाइप तो ये तरीका है डोमेन और रेंज मालूम करने का। अभी हम डोमेन पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सारे इनपुट नंबर जो पॉसिबल है इनपुट कर सकते हैं वो सब के सब क्या कहलाता है? डोमेन। अब चलिए हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं डोमेन फाइंड करने का। पहले इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो कहिएगा सर मिटा दिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो फंक्शन का टाइप नहीं पढ़ते हुए डायरेक्ट हम लोग डोमेन रेंज पे आ गए, तो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट आप सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आप एक बहुत बड़े से एग्जाम में बैठोगे, छोटी सी क्वेश्चन आएगी और दिमाग लगा के इसे सॉल्व करना है। तो टाइप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन का टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा कैसा दिखेगा, सबसे पहले हम उसका टाइप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा, अथवा 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा, अथवा √ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा, अथवा 1/√ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा। ठीक है। जब टाइप नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 2 में आपको बस यही चारों टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? ax² प्लस bx प्लस c, या तो ये वाला चीज़ डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, या ये रूट में रहेगा, या फिर यही रूट वाला नीचे आ जाएगा। यही 4 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। इसको बनाने का तरीका है वर्किंग रूल। लिख लो, ये लिखना बहुत जरूरी है, वर्किंग रूल। देखिए वर्किंग रूल क्या है। पहला क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगर आपको लिखते हैं एक नंबर, इफ गिवेन ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो इसको सॉल्व जब करेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके। मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन का जो इक्वेशन है बाबू, उसे 0 बराबर करके सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही हमारा डोमेन होगा। बात को समझे? चलिए दूसरा नंबर देखिए। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इसको 0 के बराबर कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरा केस है, अगर इफ गिवेन 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो बाबू इसका जब सॉल्यूशन करना है तो लिखेंगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये निचलका वाला पार्ट जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहोगे अगर कर दिए तो अरे बेहुदा कर दिया तो 1/0 बराबर इन्फिनिटिव आंसर हो जाएगा। अब तुम कहाँ तक जाओगे दौड़ते हुए हैं? घर से कोचिंग स्कूल कॉलेज जाते जाते परेशान, तुम इन्फिनिटिव तक जाएगा। काहे कि यहाँ पे दिया है 1 डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर को जीरो भूल कर नहीं करना, नहीं तो जानते हो अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो 1/0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटिव। यानी हमारा जो निचलका वाला पार्ट है डज नॉट इक्वल जीरो करके फिर x का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए 3 नंबर देखिए, कहता है इफ गिवेन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, तो बाबू इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे रूट नहीं लिखना है, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है, मतलब रूट में जो है कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको लेस बराबर जीरो कर देंगे तो जीरो हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ देखो बराबर का सिंबल दिया। अगर हम इसको लेस देन जीरो कर देंगे तो रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और फिर देखिए रूट के बाहर नहीं जाके ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। रियल से क्या बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। इसीलिए बात को ध्यान रखना, रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है ऊपर में सिर्फ नॉमिनेटर में ही रहे, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन, तो उसे आप लिखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी फंक्शन, ये जो रूट के अंदर वाला फंक्शन है ना, ये वैल्यू जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा, निगेटिव नहीं, यानी लेस देन जीरो नहीं होगा। और 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इफ गिवेन 1/रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने क्या कहा, रूट वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन इक्वल जीरो करके, लेकिन ये नीचे आ गया। हमने फर्स्ट में ही सेकेंड में बताया है कि नीचा वाला पार्ट जीरो नहीं करोगे, अगर नीचा वाला पार्ट जीरो करेंगे तो 1/0 बराबर इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसीलिए ये रूट के अंदर अगर जब तक ऊपर में है तब उसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन इक्वल जीरो करके, लेकिन जब नीचे आ जाएगा तब इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। इक्वल वाला सिंबल नहीं देंगे, इक्वल वाला देंगे सिंबल तो स्टूडेंट ये जीरो हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यही चारों केस है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये, दूसरा रहेगा तो ये केस, तीसरा रहेगा तो ये केस, चौथा रहेगा तो ये केस। सिर्फ आप केस याद रखिएगा, क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, कुल मिला के 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं डोमेन फाइंड करने का। अभी देखिए इजी क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, नहीं भी आ सकता है क्योंकि बहुत इजी है, फिर भी इसको छोड़ना नहीं है। कभी कभी 50 क्वेश्चन में से अगर एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत बुड़बक हो तो क्वेश्चन इजी दे देता है, इसीलिए इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखा जाए स्टूडेंट्स, 1 नंबर क्वेश्चन का क्या गिवेन है बाबू। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे गिवेन, एग्जाम में आप गिवेन तिवेन कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उतारोगे x² - 1। हमने क्या बताया था कि नीचे वाला टर्म जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में स्टूडेंट चूंकि x² - 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो।
अब -1 को उस पार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1। स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो एक्स डज नॉट इक्वल टू +-1। यानी इस एक्स के जगह पे क्या बताए थे, डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन उसे कहा जाता है जो इनपुट हो, जो नंबर इनपुट हो, जिस नंबर को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि x² -1 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब इस x की जगह पे ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको पुट करने पे ये टोटल इक्वेशन 0 नीचे वाला नहीं बने। यानी x² -1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या क्या पुट करोगे? तो पहला नंबर है कि हम x के जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं, x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 0 -1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी -1 डज नॉट इक्वल 0। सही है, यानी x बराबर 0 हम पुट कर सकते हैं क्योंकि -1 जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम x बराबर 1 पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 बराबर डज नॉट इक्वल 0, यानी 0 डज नॉट इक्वल 0। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। या फिर ऐसा करिए, मतलब इसको 0 के बराबर हमें नहीं लाना है, तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो -1 आया, 1 पुट किए तो 0 आया, मतलब ये 1 के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे हम 2 पुट किए तो 2 दूना 4 -1 3 आया, 3 पुट किए तो 9 - 1 बराबर 8 आया, 4 पुट किए 16 - 1 बराबर 15 आया। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर के लिए ये सही है, लेकिन एक नहीं डालना है ना। यही यहाँ तो वैल्यू आया है कि x डज नॉट इक्वल टू +-1, यानी इस x के जगह पे ना ही हम +1 पुट कर सकते हैं ना ही -1 पुट कर सकते हैं। अगर भूल से गलती से किसी कारणवश आप 1 और -1 यहाँ पे पुट कर दिए तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। हमने नियम के तहत बनाए तो कहता है x डज नॉट इक्वल टू +1 -1, यानी x का वैल्यू जो है +1 -1 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इस दोनों को छोड़ के कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। यानी लिखेंगे डोमेन, फंक्शन का डोमेन बराबर क्या हो जाएगा? r में से माइनस कर देंगे किसको? -1 और 1 को। आपको ऑप्शन में रहेगा ऐसा r में, मतलब r मतलब क्या? सभी रियल नंबर, लेकिन उसमें से कौन सा नहीं? -1 और +1। तो सभी रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया किसको? -1 +1 को। मतलब सभी रियल नंबर में से दोनों को घटा के छोड़ के जितना आया सब के सब डोमेन है। अथवा ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है, ब्रैकेट ऐसे, देखिए ऐसे भी हो सकता है। ये नंबर लाइन है, ये +∞, ये -∞। क्या है? -1 से 1 तक, यानी ये -1 नहीं होगा, अब +1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि -1 से पहले सब नंबर होगा, +1 के बाद भी सारे नंबर होगा, और -1 +1 के बीच में जो नंबर है वो भी होगा। बस खाली ये और ये दोनों छोड़ के ये भी होगा, बीच वाला भी होगा और बाद वाला भी होगा। तो इसका दूसरा आंसर लिखने का अगर ऑप्शन में ऐसा है तो टिक लगा दो, नहीं तो देखिए कैसा हो सकता है। -∞ से लेके इसको -1 को छोड़ना है, कोमा देके तो ये ओपन ब्रैकेट देंगे, उसके बाद ये यूनियन ऊपर, फिर -1 और 1 के बीच वाला नंबर, फिर यूनियन, फिर 1 को छोड़ना है, इन्फिनिटी तक जाना है, ऐसा रहेगा। इसका मतलब देखिए क्या है, अगर कहीं पर हम ऐसे लिख दिए, समझिएगा बात को, -∞ से -1 और ऐसे करके 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि इसमें -1 और +1 नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इधर भी ओपन है, मतलब ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और कहीं पर अगर हम लिख दिए -1 और 1 ऐसे, तो -1 1 को छोड़ के इसके बीच वाला सारा नंबर इसमें है, ठीक है। इसलिए बात को समझना। तो कैसे लिखे हैं? -∞ से -1 तक नहीं, इसको छोड़ के ये है, फिर यूनियन, -1 1 को छोड़ के बीच वाला नंबर, इसमें 1 को छोड़ के इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ा, यहाँ से इधर। तो ये दो ऑप्शन हो सकता है, ये या ये। थोड़ा ज़्यादा समय लिया समझाने के लिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता 1/x - 5, तो नीचे वाला टर्म है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि
x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x डज नॉट इक्वल टू 5। इसीलिए डोमेन, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सभी रियल नंबर में से 5 को घटा लो ना, 5 को छोड़ के, या अथवा इसको हम लिखेंगे और करके डोमेन हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पर। ऐसे ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, कहीं पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट 5, ये 5 है। इसका मतलब है इस 5 को छोड़ के 5 से इधर और 5 से उधर सारे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं कैसे करके, ये ऐसे ही चलेगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी 5 को छोड़ दिए, ऐसे करके इस 5 को छोड़ के प्लस इन्फिनिटी ना, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें 5 इन्वॉल्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 नंबर। 3 नंबर कहता है बाबू 1/x² माइनस 5x प्लस 6 ना, तो इसको लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू, सॉरी हाँ ग्रेटर देन 0, हाँ ना नहीं, नीचे में है ना, ऊपर लिख सकता हूँ, गलती कर रहा था मैं, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब है नीचे वाला जो पार्ट है, रूट में नहीं था, हम सोचे रूट में, ये नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सब तो वही है। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x डज नॉट इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू जो है 2, 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा बाबू, इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन 2, 3 को छोड़ के सभी रियल नंबर में से 2 और 3 को घटा दो ना, कहता है ना x डज नॉट इक्वल टू 2, 3, यानी सारे रियल नंबर में से 2, 3 को हटा दो, वही हमारा डोमेन होगा। अथवा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर है ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब है बाबू कि x का वैल्यू जो है 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये 2 को छोड़ना होगा और 3 को छोड़ना होगा, मतलब 2 से पहले सारे नंबर, 2 और 3 के बीच सारे नंबर, और 3 से बाहर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे वो सारे नंबर, ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स दूसरा डोमेन के रूप में। पहला तो ये हो जाएगा, सभी रियल नंबर में से 2, 3 को माइनस कर दीजिए, नहीं तो इसका हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर माइनस इन्फिनिटी, हो यार माइनस इन्फिनिटी पर डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर माइनस इन्फिनिटी, 2 को छोड़ना है तो 2 लिख के छोटी ब्रैकेट यूनियन 2 और 3, फिर यूनियन, दिख रहा है, कैमरा घुमा देता हूँ उधर, देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा यूनियन और फिर 3 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से देखिए क्या समझ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी है लेकिन 2 इसमें नहीं है, फिर यूनियन 2 और 3 नहीं है लेकिन उसके बीच वाला नंबर है, फिर देखिए 3 नहीं है लेकिन प्लस इन्फिनिटी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन उसमें से 2 और 3 को छोड़कर। तो आपको ऑप्शन में ज़्यादा भरोसा है ये होगा, नहीं तो ये होगा ना। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कि किस रूप में दिया है, मतलब जिस नंबर को छोड़ना होता, जिस नंबर को अगर छोड़ना है तो उस नंबर को बाबू हम इस तरह से लिखते हैं। काहे कि देखो ये तो आप समझ गए होंगे कि माइनस इन्फिनिटी है लेकिन 2 नहीं, छोटी ब्रैकेट, 3 नहीं है, इन्फिनिटी है मतलब 3 से बड़ा, 3 को छोड़ के 3 से बड़ा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक गए, लेकिन आप इसको थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो इसको हम कब लिखते हैं, जब 2 और 3 के बीच वाले नंबर को भी इन्वॉल्व करना हो तब हम इसको लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं पे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पे हमने क्या किया,
1 और -1 और +1 के बीच वाले नंबर को इन्वॉल्व किए, तब देखो इसको हमने लिखा है बीच में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर है, कौन सा 5। इसमें देखो कोई बीच में कोई नंबर इन्वॉल्व किए नहीं, मतलब सिर्फ 5 को छोड़ना है। इसका मतलब -∞ से लेके +∞ तक आंसर होगा, लेकिन उसमें 5 नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख दिए, मतलब 5 उसमें नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हमने देखा संख्या लाइन पे, यहाँ पे देखें नंबर लाइन पे कि 2 और 3 के बीच वाले नंबर को भी इन्वॉल्व करना है, तो हमने बीच में इसको ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बाबू, 3 तो हो गया, 1 से लेके 3 तक। ये देखो इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तो माइंड का खेल है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला टर्म आ गया है, यहाँ पे स्क्वायर वाला, मतलब हम x के जगह कौन सा नंबर पुट करें कि नीचे वाला टर्म जो है 1 + x² डज नॉट इक्वल टू 0 हो। हम इस x के जगह ना, ऊपर नीचे दोनों x है, जो यहाँ पुट करेंगे वही ऊपर वाला पुट होगा। तो x के जगह कौन सा नंबर पुट किया जाए कि नीचे वाला टर्म 0 ना हो, तो हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे सोचने वाला है, दिमाग लगाओ। ठीक है, ये सारा चीज़ सॉल्व करने की चीज़ नहीं है, दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है कि हमारे पास 1 + x² है, हमें x की जगह 0 पुट करते हैं तो x का आंसर आ जाएगा 1। हमें x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो इसका आ जाएगा 2। हमें x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा 5। हमें x की जगह 3 पुट करते हैं तो हो जाएगा 10। मतलब अगर हम x की जगह -1 भी पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर 1 यानी 2 ही हो जाएगा। अगर x की जगह -2 पुट करते हैं, 2 दूना 4 5 ही आ जाएगा। x की जगह -3 भी पुट करते हैं, 3 3 9 + 10, क्योंकि स्क्वायर है प्लस ही हो जाएगा। हम क्या दिख रहे हैं कि इस x की जगह नीचे वाला जो ये जो है पूरा, इस x की जगह कुछ भी पुट करते हैं वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है। वो हमेशा हमारे पास जो नंबर आ रहा है पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था, कुछ होने वाला नहीं था। ठीक है, अब कैमरा इधर घुमाया जाए, कुछ होने वाला नहीं था। तो अब देखा जाए कि अगर हम ऊपर में x दे देते हैं, तो हमने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया है ना, तो ऊपर में 0 नीचे में 1 यानी 0/1 बराबर 0 आंसर। पॉसिबल है इस पूरे का वैल्यू 0 आ सकता है, बस नीचे वाला 0 नहीं आए, टोटल मिला के 0 आए ना, क्या फर्क पड़ता है। हमने 1 पुट किया तो इसका आंसर आएगा 1/1 यानी 1। 2 पुट किया तो स्टूडेंट 2/5 आएगा। 3 पुट किया तो 3/10 आ रहा है। अब माइनस में पुट करेंगे तो -1/1 बराबर -1 आ जाएगा। अगर -2 पुट करते हैं तो -2/5 आएगा। 3 पुट करते हैं तो -3/10 आ रहा है। हम देख रहे हैं सारे नंबर के लिए पॉसिबल है। यार तू कैसा है, तू सबके साथ मिल जा रहा है, तेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किस मिट्टी से बनाया तुझे रब ने, उस रब को खोजा जाए। मतलब इस x की जगह कुछ भी पुट कर दो, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलता आओ देते जाओ, ये मशीन इतना पावरफुल है कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सारे x के लिए ये पॉसिबल है, या तो तुम या तो मैं। यानी इस x कहता है कि कोई भी नंबर पुट करिए, हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड परिभाषित होगा, पॉसिबल होगा। इसका मतलब इसका डोमेन जो है सभी रियल नंबर होगा। चलो, यानी इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा -∞ से लेके +∞ तक, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन। बात समझ में आई क्या? इसको सॉल्व कीजिए, बन तो गया। चलिए 5 नंबर, x - 5/2x + 1। बात तो फिर वहीं पे आ गई, 2x + 1 बट डज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाले पार्ट से हमें क्या मतलब है, नीचे वाला पार्ट है उसी को कहेंगे तुम 0 के बराबर नहीं करो तो बन जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x डज नॉट इक्वल टू -1/2।
यानी इसका जो डोमेन आएगा वो सभी रियल नंबर आएगा, लेकिन -1/2 को छोड़ के। यानी इस पूरे फंक्शन में आप x की जगह -1/2 पुट नहीं कर सकते हो। अगर गलती से कर दोगे तो देखो कौन सी आफत आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा। यानी x -5 है और यहाँ पे 2x -1 है, ऊपर में पुट करिए -1/2 -5, यहाँ पे 2 गुना -1/2 +1, 2 कट जाएगा, ऊपर जो है वैसा ही रहने तो क्या सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा -1 +1, 1 कट के ऊपर में कोई नंबर नीचा 0 बराबर इन्फिनिटी। देखो तो क्या हो गया, ये तो गजब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। तो हो गया तो किसके कारण हुआ? अरे -1/2 के कारण हुआ। तो जिसके कारण हुआ उस कारण को ही क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। यानी सारे रियल नंबर से हम -1/2 को हटा देंगे तो ये घटना नहीं होगी। यूक्रेन पे रूसिया का हमला नहीं होता अगर नाटो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती ना। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे वाला नंबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x डज नॉट इक्वल टू -1/2, यानी इसका जो डोमेन होगा इसके बराबर नहीं होगा, इसको माइनस कर देंगे। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं डोमेन यानी -∞, लेकिन -1/2 इन्वॉल्व नहीं है, तो -1/2 को छोड़ के +∞ के तरफ। मतलब इस दोनों तरीका में से कोई एक तरीका आप लिख सकते हैं, चाहे ये ऑप्शन में रहेगा चाहे ये ऑप्शन में रहेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। चलिए बनाइए, बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार किया जाए। विचार ही नहीं, हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 - x²। नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा चूंकि 2 - x² डज नॉट इक्वल टू 0। बदल दिया जाए इसको तो x² डज नॉट इक्वल टू 2, यानी x² डज नॉट इक्वल टू ±√2 ना। यानी x का वैल्यू जो है बाबू ±√2 नहीं आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने इसको डज नॉट इक्वल 0 किया तो x का सॉल्यूशन जो आया है वो ±√2 नहीं आया है। मतलब इस फंक्शन में अगर हम कहीं गलती से भूल चूक से x की जगह √2 पुट कर देते हैं या -√2 पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, और एनी नंबर बटे डिनोमिनेटर का पार्ट 0 हो तो इन्फिनिटी वैल्यू कि ये होगा। अगर हम ऊपर में यहाँ पे √2 पुट कर देते तो 3/2 -√2 का स्क्वायर 2 बराबर 3/0 बराबर इन्फिनिटी। ये तो खतरनाक चीज साबित हो गया। यानी +√2 पुट करो या -√2 पुट करो, वैल्यू आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए था, ये किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए था, नहीं तो फिर महायुद्ध पॉसिबल है। तो ये इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो हमने इसको 0 के बराबर नहीं किया। जब 0 के बराबर नहीं किया तो पता चला 0 नहीं, इसका कारण तो ±√2 था। ±√2 के कारण ये 0 आ रहा था, जिसके कारण ये बर्बाद हो रही है, उसी को तो हटा दीजिए। यानी आप इसका जो डोमेन लिखोगे फंक्शन का, सभी रियल नंबर में से -√2 और +√2 को हटा दीजिए तो आपका डोमेन तैयार है। ये डोमेन सही है। बात को समझ रहे हैं? क्या समझे कि अगर इसका डोमेन सही निकालना है तो इसके फंक्शन में x की जगह आप √2 या -√2 नहीं डालो। अगर डालोगे तो वैल्यू इन्फिनिटिव होगा और वो गलत हो जाएगा। उस गलती में सुधार करने के लिए आपको उस कारण को ही ख़त्म करना होगा जिस कारण का ये जिम्मेदार है। हम संख्या रेखा पे इसको देखते हैं बना के रे बबुआ। यहाँ पे है -√2 और यहाँ पे है +√2। -√2 से पहले सारे नंबर यहाँ पुट किया जा सकता है।
+√2 के बाद यानी प्लस इन्फिनेटिव के तरह भी पुट किया जा सकता है, यानी -√2 से पहले और +√2 के बाद सारे नंबर इसमें पुट किया जा सकता है। थोड़ा और विचार किया जाए तो हमें सिर्फ -√2 और +√2 को हटाना है, यानी बीच वाले नंबर को भी लिया जा सकता है, यानी √2 और -√2 के बीच वाले नंबर को भी लिया जा सकता है। तो इसका नया डोमेन जो बन के तैयार होगा नया रूप वाले, ये तो पहला रूप है R माइनस ब्रैकेट में -√2 +√2, और दूसरा रूप इसका होगा स्टूडेंट -इन्फिनेटिव माइनस रूप को छोड़ना है, छोटी ब्रैकेट दिखा दो, यूनियन का सिंबल दो, उसके बाद हो जाएगा -रूट छोड़ दो, +रूट छोड़ दो, बीच वाला ले लो, तो ये बन जाएगा +√2 से +इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि डोमेन का 2 टाइप, पहला टाइप वही बॉक्स वाला नहीं, इनपुट आउटपुट वाला, और दूसरा टाइप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। अगले वीडियो में भी इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप बनाते रहिए, हम आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है।